قائم मुल्की तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 55,253 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। पंखों को खुदा हाफिज, सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। लाहौर में गड़ी शाहू, एबिट रोड, केनाल रोड, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, काहना, गजुमता, फिरोजपुर रोड, सांधा, कृष्ण नगर, बंद रोड, इचरा, चुंगी, अमर सद्दू, कलमा चौक, बरकत मार्केट, गुलबर्ग, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली। 8 अजला में मार्केटें आज खोलने की इजाज़त दे दी। तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी। नए तरमीम शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल समेत मार्केटें आज खोली जा सकेंगी, जबकि हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा और कसूर पे होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच कहती हैं कि गजा में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान नहित फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को गजा में अमन के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। बतौर काबिज़ ताकत इसराइल को चौथे जिनेवा कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। हमने अमरीका का गजा में चंद घंटों की जंगबंदी का बयान देखा है। मिलिट्री ऑपरेशन में टेक्निकल वक्फे इंसानी इमदाद के गजा रसाई में मददगार साबित नहीं हो सकते। अमरीका और इसराइल का शमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंगबंदी पर इत्तफाक। अमरीका ने गजा में 3 दिन के सीज फायर की तजवीज़ दे दी। अमरीका ने कहा कि गजा में यह वक्फा ज्यादा होना चाहिए ताकि यरगमालियों को बाहर निकाला जा सके। सहवानी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इसराइली फिजाइया ने गजा में हस्पतालों को निशाने पर रख लिया। तिबी मराकज, दीरुल बलाह और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात कर दी। गजा खंडरात में तब्दील हो गया। इसराइली फौज की ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सहवानी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से भी तजावज़ कर गई है। स्पेन की वजीर बराए समाजी हकूक आयोन बेलारे ने कहा है कि आलमी बरादरी इसराइल के हमले के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो गई। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए हस्पानवी वजीर बराए समाजी हकूक आयोन बेलारा ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कशी को बंद करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था, इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस आज भी उन्हीं के हाथों में है जिनके हाथों में पहले था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अली सुबह रायविंड पहुंच गए। सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दौरा किया। तबलीगी जमात के उलमाए कराम और अकाबरीन से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी ने आलमी तबलीगी इज्तिमा के दौरे के मौके पर मौलाना अहमद लाट, मियां एहसन, इम्तियाज गनी, अनवार गनी, मौलवी आमिर और दीगर से मुलाकात की। मुलाकात में इज्तिमा के इंतजामात से मुतल्लिक बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात और फराहम करदा सहूलतों का भी जायजा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक साइफर केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में की है। इस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत पहुंचाया गया। वकलाए सफाई की अदम हाजिरी के बायस इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान तलब करते हुए समाअत को 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस 13 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 55,253 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में जारी रिकॉर्ड साजी पर सरमायाकारों का कहना था कि मस्बत इक़्तिसादी खबरों के पेश नजर एतमाद बहाल हो रहा है। तवक्का है कि मुस्तकबिल में तेजी का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने 8 अजला में मार्केटें आज बरोज जुमातुल मुबारक को खोलने की इजाजत दे दी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए तरमीम शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल समेत मार्केटें आज खोली जा सकेंगी, जबकि हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर में होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद, सियालकोट पर भी होगा। आज बरोज जुमा शॉपिंग मॉल और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्स भी आज खुले रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गड़ी शाहू, एबट रोड, केनाल रोड, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, काहना, गजुमता, फिरोजपुर रोड, सांधा, कृष्णनगर, बंद रोड, इचरा,
चुंगी, अमर सदूक, कलमा चौक, बरकत मार्केट, गुलबर्ग, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में सुबह के वक्त बादल बरस पड़े। बारिश के बाद लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी है। बारिश के बायस फिजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी की तवक्का की जा रही है। स्मोक के असरात से बचने में बारिश अहम साबित होगी। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकपतन, फालिया, सुखेकी, वजीराबाद, मुरीद के, चनियोट, ओकाड़ा, साहिवाल, आरिफ वाला, बहावल नगर, नारोवाल, गोजरा, झंग, टोबा टेक सिंह, सांगला हिल समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे हैं। आपको बताएं कि एबटाबाद शहर में भी बारिश के चंद कतरे गिरते ही बिजली और गैस गायब हो गई है। बलाई इलाके अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी बर्फबारी के बायस सफेद चादर ओढ़ ली। मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे आलिम ज़ेब अवान से। जी आलिम ज़ेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से एबटाबाद के बलाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि एबटाबाद के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी रहा। एबटाबाद शहर में इस वक्त लोगों ने गर्म लिबास पहनना शुरू कर दिए, गर्म खानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूं कि एबटाबाद में बारिश का कतरा गिरते ही गैस का प्रेशर कम हो जाता है। और एबटाबाद के जो मज़ाफ़ात हैं, जो बलाई इलाके हैं, वहाँ पे बिजली की आंख मचोली शुरू हो जाती है। और एबटाबाद के गलियात, अयूबिया, मरी, नथिया गली, अरनोई, दमतोड़, काली मिट्टी, इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर लोअर तनावल की मैं बात करूं, लोअर तनावल, पेंट गरगू खान और शेरवान के इलाकों में भी बिजली का शदीद बुरहान रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से एबटाबाद के मलकाए कोहसार, मरी में रात यालाबारी और बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार और ठंडा हो गया है। आसमान पर काले और गहरे बादल और कश्मीर से आने वाली सर्दी और ठंडी हवाओं ने मरी के मौसम को भी नुक्ता इंजमा तक गिरा दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी और बलाई इलाकों के अंदर शाम तक मजीद सर्दी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। आपको बताएं कि मलकाए कोहसार, मरी में रात यालाबारी और बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार ठंडा हो गया है। आसमान पर काले और गहरे बादल, कश्मीर से आने वाली सर्द और ठंडी हवाओं ने मरी के मौसम को भी नुक्ता इंजमा तक गिरा दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मरी और बलाई इलाकों के अंदर शाम तक मजीद सर्दी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे रईस अब्बासी से। जी रईस अब्बासी, आगाह कीजिएगा मलकाए कोहसार के मौसम के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मलकाए कोसार के मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात को मलकाए कोसार में तेज हवाओं के साथ यालाबारी और हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इस वक्त भी मलकाए कोसार में काले स्याह बादल जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो बिजली की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमे मौसमियात के साथ मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि मलकाए कोसार में अगले 24 घंटों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है और यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है वो भी कम हो चुका है। जो देहाती इलाकों की बात की जाए तो देहाती इलाकों में अंगीठियों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और इस वक्त भी काले स्याह बादल मौजूद है। स्याहों की अगर बात की जाए तो स्याह बड़ी तादाद में वीकेंड डे गुजारने के लिए मलकाए कोसार में मौजूद हैं। वो मलकाए कोसार के ठंडे दिलकश दिलफ्रेम मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी टूरिस्ट मलकाए कोसार का रुख करे वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, लाइन को फॉलो करे, पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करे और जहाँ पर बर्फ हो, फिसलन हो, वहाँ चेन के वाले जो टायर हैं वो चेन लगाकर उसको इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया रईस अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि गजा में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान नहते फलस्तीनियों पर इसराइली जुल्म की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सहाफियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को गजा में अमन के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। बतौर काबिज ताकत इसराइल को चौथे जनेवा कन्वेंशन का एहतराम भी करना चाहिए। हमने अमेरिका का गजा में चंद घंटों की जंग बंदी का बयान देखा है। मिलिट्री ऑपरेशन में टेक्टिकल वक्फे इंसानी इमदाद के गजा रसाई में मददगार साबित नहीं हो सकते। पाकिस्तान गजा में मुकम्मल जंग बंदी का हामी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वजीर आजम के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम ने अज़बकिस्तान का 2 रोजा दौरा किया। निगरान वजीर आजम की जानिब से 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से पॉलिसी बयान भी दिया गया है। मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने ताशकंद में 16वें ECO समिट में शिरकत की है। उन्होंने OIC के विजन पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर भी पेश किया। इजलास में खित्ते की तरक्की और तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए इतफाक किया गया है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया है। उन्होंने समिट की साइड लाइन पर अज़बकिस्तान और अजरबैजान के सदूर के साथ मुलाकातें भी की। निगरान वजीर आजम आज OIC के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच ने बताया कि निगरान वजीर आजम का जुमे को पाकिस्तान की तारकीन वतन पर पॉलिसी बयान बहुत वाज़ेह था। निगरान वजीर आजम ने कहा कि हम बारहा कह चुके हैं कि हमें अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अफगान अबूरी इंतजामिया को भी आगाह कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ आयनों कवानीन मजहब पर अमल दरामद की आज़ादी फराहम करते हैं। पाकिस्तानी कवानीन अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। सहवानी फोर्सेस गजा का नामो निशान मटाने के दर पे है। इसराइली फजाइया ने गजा में अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। तिबी मराकज, दीरुल बला और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात भी कर दी गई। गजा खंडरात में तब्दील हो गया। इसराइली फौज की ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल है। सहवानी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से भी तजावज कर चुकी है। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2900 से जायद खवातीन शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात कम अज कम 3 अस्पतालों पर या इसके करीब फिजाई हमले किए, जिससे फलस्तीन का कमजोर निजाम सेहत मजीद दबाव का शिकार हो चुका है। जबकि वो पहले ही गजा पर इसराइली जारहियत के दौरान जख्मी या बेघर होने वाले हजारों अफराद को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। गैर मुल्की खबर रसां अदारे ने गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान का हवाला देते हुए बताया कि इसराइल काबिज अफवाज ने गुज़श्ता घंटों के दौरान मुतादिद अस्पतालों पर बैक वक्त हमले किए। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने गजा सिटी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सहन को निशाना बनाया और हमले में जानी नुकसान हुआ। ताहम उन्होंने नुकसान की तफसीलात फराहम नहीं की। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर जनरल अबू सलमिया ने अरब मीडिया को बताया कि अल-शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स पर होने वाले इसराइली हमले के बाद 6 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटर्निटी अस्पताल पर भी तोपखाने से गोलाबारी की गई है। इसराइली फौज ने गजा के पेशेंट फ्रेंड्स अस्पताल के करीब भी हमला किया। ताहम फौरी तौर पर हमले से किसी जानी या माली नुकसान की इतला फिलवक्त मौसूल नहीं हो सकी। अरब मीडिया की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप के मुताबिक एक और इसराइली हमला गजा की पट्टी के शमाल में तुलुस्तराय के इलाके में अल औदा अस्पताल के आसपास भी हुआ, जिसके नतीजा में एक एम्बुलेंस को नुकसान भी पहुंचा है। अमेरिका और इसराइल ने गजा पर हमलों में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर इत्तफाक किया ताकि जंग ज़दा इलाकों से लोगों का महफूज इनखला हो सके। अमरीकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियां फराहम की जाएंगी। इसराइल ने यकीन दहानी कराई है कि वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। शमाली गजा में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर अमल दरामद आज से होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि गजा में जरूरत के मुताबिक ये वक्फे रोजाना की बुनियादों पर चाहते हैं। इसराइल कम अज कम 3 घंटे पहले वक्फे का ऐलान करेगा। इस हवाले से व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि गजा में ये वक्फे
दुरुस्त सिमत की जानिब कदम है। गजा में मजीद इमदादी ट्रक जाने की जरूरत है। रोजाना 150 इमदादी ट्रक भेजना चाहते हैं। जॉन कर्बी का कहना है कि अमेरिका इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का हामी नहीं, क्योंकि इससे हमास ने जो कुछ 7 अक्टूबर को किया था इसे करने की छूट मिल जाएगी। मातली पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मातली की जानिब से फलस्तीन में इसराइल बर्बरियत, फलस्तीनी डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ से इजहार यकजहती के लिए मातली सिविल अस्पताल के गेट के सामने एहतजाज किया गया है। MS डॉक्टर गुलाब कश्मीरी, डॉक्टर मालिक शेख और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम गजा में मौजूद फलस्तीनी गयूर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करते हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर जख्मियों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं, लोगों को तबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मजीद कहा कि इसराइल मुसलसल जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स को निशाना बना रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मातली की जानिब से फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ एहतजाज और फ़लस्तीनी डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ से इज़हार यकजहती के लिए सिविल अस्पताल मातली के गेट पर एहतजाज किया गया। MS डॉक्टर गुलाब कश्मीरी, डॉक्टर मालिक शेख और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गजा के गयूर डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ इज़हार यकजहती करते हैं जो कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर जख्मियों को इलाज और तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मजीद कहा कि जंग के कुछ ज़ाब्ते होते हैं जो कि WHO और UNO की जानिब से तयशुदा होते हैं कि जंग के दौरान छोटे बच्चों पर हमला नहीं किया जाएगा, जंग के दौरान अस्पताल और मेडिकल स्टाफ पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसराइल की जानिब से जंगी असूलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। अस्पतालों और मेडिकल स्टाफ को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। कैमरा टीम के साथ राज शकील, KNN मातली। खबरें और भी शामिल करेंगे बुलेटिन में, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि PBF इंटरनेशनल कॉलेज इस्लामाबाद में यौम इकबाल की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में इलामा इकबाल की शख्सियत पर तुलबा ने तकारीर टेबलो पेश किए, जबकि इलामा इकबाल की नज़में और गजलें तरन्नुम के साथ पढ़कर हाजरीन महफिल से खूब दाद भी वसूल की। प्रिंसिपल PBF इंटरनेशनल कॉलेज सारा मोहसिन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना सिर्फ पाको हिंद बल्कि असरे हाजिर में इलामा इकबाल ही की एक वो नुमाया शख्सियत है जो मुसलमान आलम फिक्री इनकलाब की दावत देकर उनको तमाम तागूती ताकतों से टकरा जाने की दावत देती है। उर्दू जुबान व अदब के उस्ताद आकाश अली मुगल ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि हकीमुल उम्मत हमें इस्तकलाल, खुद एतमादी, किरदार की बुलंदी और मुसलसल जद्दोजहद का सबक देते हैं। समुंदरी में भी इकबाल डे के हवाले से अल मुजाहिद फोर्स की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलोज पेश करके इलामा इकबाल को खैराज तहसीन पेश किया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल हई सबासी से, जो इस वक्त प्रोग्राम इंतजामिया के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हई, बताइएगा। मुल्क भर की तरह समंदरी में भी इकबाल डे बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेचकर तलवारें मुसल्ले खरीद लिए हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश हम पूरे जोशो खरूश से मना रहे हैं साबिक़ा रवायात की तरह, और इसमें हमने तहसील समुंदरी के तमाम हाई स्कूल्स वो जो हैं वो उनके बच्चे वो हैं तकरीरी मुकाबला जाते हैं, और साथ साथ हमारी तंजीम अल मुजाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हलफ बर्दारी भी है और उनसे हलफ लिया जाएगा। आज के मखसूस दिन के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को, खुदारा अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। और हमारे जो कौमी हीरोज़ ने हमें एक पैगाम दिया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तमाम शायरी जो है कुरान और हदीस की तफसीर है, अगर हम उसको देखें तो उन्होंने फ़लस्तीन
इकबाल डे के सिलसिले में गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन ननकाना साहब में आर्चरी चैंपियनशिप 2023 मुनक्किद हुई। इकबाल डे के सिलसिले में गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन ननकाना साहब में आर्चरी चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर गुलाम गौस शाह थे। ये चैंपियनशिप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब की जेर निगरानी मुनक्किद हुई। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ अदारों के तालिबात ने कसी तादाद में शिरकत भी की। खिलाड़ियों ने जबरदस्त और अच्छे खेल का मुजाहरा भी किया। कॉलेज की तालिबात और मेहमानों से खूब दाद भी वसूल की। चैंपियनशिप की मेहमान खसूसी साइमा रजाक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ननकाना साहब, प्रोफेसर आसिफा रशीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन ननकाना साहब और मकबूल अहमद, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर ननकाना साहब ने खिलाड़ियों के खेल को खूब सराहा। कामयाब होने वाली खिलाड़ियों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और ऑफिशियल्स और ऑर्गेनाइजर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गई। प्रोफेसर आसिफा रशीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर ननकाना। आज की ये तकरीब जो है वो आर्चरी चैम्पियनशिप इकबाल डे के रेफरेंस से हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में हमारी हायर एजुकेशन की तरफ से भी स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और इसी तरह से हमारी बच्चियां ये आर्चरी की स्किल जो है वो ले रही हैं। उस सिलसिले में मेरा नाम फाकरा परवीन है और हम यहाँ पे गेम करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर गुलाम गौस साहब का, जिन्होंने हमें उसका नाम क्या है हर चीज़ प्रोवाइड की, हमें गेम के रूल सिखाए, हमें हर चीज़ दी और हमें पिछले 1.5 मंथ से बहुत ज़्यादा हमारी उसका नाम क्या है हमें सिखा रहे हैं। सादिया कमल है और मैं यहाँ गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज में बतौर आर्चर एक गेम कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर गुलाम गौस साहब की। ये हमें सिखाते हैं, हमें फ्री में सामान प्रोवाइड करते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं और मैं उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारी मैडम। चनियोट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। DPO अब्दुल्ला अहमद के मुताबिक नाजायज असलहा मुनशियात बरामद होने पर 30 से जायद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से 55 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 34 से जायद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मवेशी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके भैंसें, बकरे वगैरह भी बरामद कर लिए गए हैं। DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शबरेज हुसैन की सरबराही में पुलिस टीम अबैदुर रशीद, SI अल्लादता नसरुल्लाह खां, ASI मोहम्मद नवाज, ASI ने कार्रवाइयां की। मुलजमान थाना सिटी, रजुआ, लालिया, चनाब नगर पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब भी थे। पाकपतन में अवामी शिकायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध की सप्लाई का मंसूबा नाकाम बना दिया। महकमा फूड अथॉरिटी टीम ने 10,000 लीटर जाली दूध तल्फ करके 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। थाना कबूला में FIR दर्ज, 100 लीटर गाढ़ा महलूल, 20 थैले मिल्क पाउडर, दूध ब्रदर गाड़ियां और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। पाकपतन के इलाके कबूला में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन पर शिकायत मौसूल होने पर नाकाबंदी के दौरान दूध ब्रदर गाड़ियों को चेक किया गया। वे पाउडर, कुकिंग ऑयल और केमिकल्स की मदद से जाली दूध तैयार किया जा रहा था। दूध नुमा सफेद जहर तैयार करके आरिफवाला और पाकपतन में मिल्क शॉप्स और होटलों पर सप्लाई भी किया जाता था। फूड सेफ्टी टीम ने सप्लाई के लिए तैयार हजारों लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया। कार्रवाई के दौरान मिल्क पाउडर, कुकिंग ऑयल, 100 लीटर गाढ़ा महलूल और दीगर सामान भी अपने कब्जे में ले लिया है। और खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अजान, नमाज, बाजमात नमाज का ऐलान और बुलावा है। पूरी उम्मत मुसलमा के लिए अमन व अमान का सबब भी है, नेक बंदों के लिए रहमत का बायस और शैतान के लिए जहमत का जरिया भी है। तांतिया वाला के मोहल्ला जनाह कॉलोनी के रिहायशी कारी अब्दुल्ला 6 मुख्तलिफ तर्ज में अजान देने के माहिर हैं। ऐसी अजान के सुनने वाला आवाज के शहर में खो जाता है। कारी अब्दुल्ला मक्की 6 तर्ज पर अजान देने के माहिर हैं। मक्का में मस्जिदुल हराम के मौज़िन शेख अली मुल्ला की तर्ज, मस्जिद नबी के मौज़िन शेख हसाम बुखारी की अजान से मुशाहबा, जबकि मिस्री मौज़िन की अजान से मुशाहबा व दीगर तर्ज पर अजान भी अदा करते हैं।
कारी अब्दुल्ला मोहम्मद यासीन मक्की की पैदाइश सऊदी अरब के शहर मक्का में हुई। कुरान पाक मस्जिद हराम से हिफ्ज किया, मक्का की 2 मसाजिद और 13 साल इमामत भी की। कारी अब्दुल्ला मक्की ने कहा कि बैतुल मुकद्दस और मस्जिद नबवी की अजान सुनकर ख्वाहिश पैदा हुई कि इस तर्ज पर अजान सीखूं। ख्वाहिश पर मेहनत की, अल्लाह ने कामयाब भी किया। पाकिस्तान में अजान के मुकाबले हुए तो शिरकत जरूर करूंगा। अजान की फजीलत और अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सुबह में अजान दी जाए वो शाम तक अल्लाह के अजाब से अमान में होगी, और शाम में अजान दी जाए तो वो सुबह तक अमान में रहेगी। चूनिया में डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू के हुक्म और डीएसपी चूनिया मलिक सरवर अवान की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर चूनिया आबिद महमूद शीना की क़यादत में थाना सदर चूनिया पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 मुल्जिमान देसी शराब बराए फरोख्त लेकर जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अरसा दराज से शराब फरोशी के मकरूह धंधा में मुलव्विस भी थे। इलाके को मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर से पाक करने का मिशन जारी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त से सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सरगोदा थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला ताहाल जारी है। टाली चौक में दिन दिहाड़े मोबाइल शॉप पर डकैती हुई। नामालूम डाकू डकैत दुकान मालिक से 9 लाख छीन कर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से साथी दुकानदार भी जख्मी हो गया है। सरगोदा थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में नामालूम डाकू मोबाइल शॉप में दाखिल हुए और दुकानदार से 9 लाख छीन कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों से लोगों में खौफो हरास भी फैल गया है। मुतासिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी है। मेरा नाम मजहर इकबाल चद्दड़ है। टाली चौक सेंट्रल मार्केट में आल अहमद मोबाइल शॉप के नाम से है जी। इसी तरह रमज़ान शरीफ में मेरी शॉप पे डकैती हुई है, जिसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख का नुकसान करके गए हैं। ये बिल्कुल करीब है थाने के न्यू सल्ला टाउन सरगोदा के, लेकिन हमारे भी FIR हुई है, उसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। इसकी वजह से आज फिर यही मसला पेश आया है। लिहाजा हमारी पुरजोर अपील है कि हमारी ये डकैतियों वाला सिलसिला बंद किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारे मालो जान की हिफाजत की जाए। जी, मेरा ताल्लुक न्यू सल्ला टाली चौक से है और सेंट्रल मार्केट में मेरी ज़ेब मोबाइल के नाम से शॉप है। तो दिन तकरीबन 10:15 बजे 2 नकाबपोश आदमी आए हैं और उन्होंने गन पॉइंट पे डकैती की है। 9-1 लाख की डकैती की है और बाहर निकले हैं फायर करते हुए, जो उनसे वो मफरूर हुए हैं। और उसके दौरान एक दुकानदार जो साथ है, उस बेचारे को वो फायर लगा और वो शदीद ज़ख्मी है। हमें इंसाफ की अपील है। और इससे पहले भी मार्केट के अंदर डकैतियाँ हो चुकी हैं, उसकी भी अभी तक कार्रवाई दरख्वास्त के ऊपर नहीं हुई। शेखुपुरा थाना सिटी A डिवीजन और B डिवीजन से चंद फॉरलॉन्ग की दूरी पर दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात सामने आई। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आड़ती से 30 लाख रुपए की रकम वाला शॉपर बैग छीनकर फरार हो गए। 5 लाख रुपए की रकम लुटने से महफूज रही। डाकू गाड़ी की चाबी भी साथ ले गए हैं। जमींदार फ्लोर मिल से 30 लाख रुपए की रकम लेकर झबरा मंडी की तरफ जा रहे थे कि शेखुपुरा GT रोड दिल चौक के करीब डाकुओं ने गाड़ी का ताकुब करके ताजिर अब्दुल रशीद और उसके बेटे हामिद रशीद पर पिस्तौल तान कर उनसे 30 लाख रुपए नकदी छीन ली, फरार हो गए। मुतासरा ताजरों ने केन न्यूज को बताया कि वो इब्राहिम फ्लोर मिल से गंदम की रकम लेकर घर जा रहे थे कि अचानक ही 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार नौजवान आए और 30 सेकंड में रकम और गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गए। गुजरात में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की जानिब से 3 रोजा सहाफती तरबियती वर्कशॉप का आज आखिरी रोज है। तीसरे रोज भी लेक्चर्स जारी हैं, जिसमें महकमा सेहत, महकमा पुलिस और SQ अफसरान ने सहाफियों और मैस कम्युनिकेशन के तलबा तालिबात को आगाही फराहम की। मजीद जानते हैं गुजरात में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा से। जी अली अंजुम, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल गुजरात में और यहाँ पर PFUJ की तरफ से 3 रोजा सहाफती तरबीती वर्कशॉप जो आज उसका इख्तितामी प्रोग्राम हो चुका है। इस वाले से मेरे साथ यहाँ पे मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं
उनसे पूछते हैं कि इस सहाफ़ती तरबीती कैंप में उन्होंने क्या कुछ सीखा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम हसीबुल हसन है और मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव गुजरात के राज्य की से है। मैं बतौर सदर हयातियन सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड IR मैं PFUJ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी वर्कशॉप का इनेकाद किया है। हमारे लिए अगर हम बात करें नौजवानों या तालिब इल्मों के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका था। इसमें हमें इन्होंने सिखाया है कि मेडिकल का जर्नलिज्म के साथ क्या ताल्लुक है और रेस्क्यू 1122 का जो सेशन था, जो प्रैक्टिकल सेशन था, वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आगे भी। प्रैक्टिकल जी अब अगले स्टूडेंट वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करें। जी आप क्या कहेंगे, आज की जो वर्कशॉप, आज इख्तितामी प्रोग्राम हो गया और आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद अहमद है और मैं इंटरनेशनल रिलेशन 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। और ये जो 3 दिन का वर्कशॉप था आज इख्तिताम पजीर हुआ और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने हमें वर्कशॉप्स करवाए, मुख्तलिफ जो है हमें प्रैक्टिकल करके दिखाए और थ्योरेटिकल चीज़ें भी बताई, जिसमें रेस्क्यू 1122 था और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन था और PFUJ जिसने हमें जर्नलिज्म के बारे में बताया। तो शुक्रिया। थैंक यू। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से ये जो तरबीती जो कैंप लगाया गया है, आप वर्कशॉप जो आज इख्तिताम हो चुका है उसका, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो PFUJ है, जैसे हम सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान में सहाफ़ियों की एक वाहिद नुमाइंदा जमात है जो कि सहाफ़ियों के राइट्स के लिए और सहाफ़ती निज़ाम में मज़ीद जो हैं पेचीदगियाँ हैं उनको ख़त्म करने और इसको अंदर मज़ीद जो उभार लाने की कोशिश करती है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का और PFUJ का, जिनकी वजह से हमें मौका मिला और प्लेटफॉर्म फराहम किया गया कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। और दूसरा ये कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, मेडिकल जर्नलिज्म के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, या अगर हमारे किसी प्यारे को या किसी स्ट्रेंजर को भी कोई हादसा पेश आता है तो उस हादसे के मौके पर हमें ये पता नहीं होता कि मदद कैसे करनी है, लेकिन इस 3 रोजा जो वर्कशॉप की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी आगे बढ़ते हैं। जी आप क्या कहेंगी? जी मैं भी सबसे पहले PFUJ, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और रेस्क्यू 112 का जिन्होंने कोलैबोरेशन से ये इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि इसके साथ साथ हमें पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर भी जो है वो काम करने का मौका मिला। जी एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। उन्होंने भी 3 दिन जो है वो यहाँ पे वर्कशॉप में टाइम गुजारा और कैसा गुजरा और साफी भाइयों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, इनको खाने को भी मिला कुछ या नहीं मिला, क्या बात है, वो सारी पूछते हैं इनको। वालेकुम सलाम। यहाँ पे सबसे पहले मैं रेस्क्यू 1112 PFUJ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है और कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम बहुत सी चीज़ों में पीछे रह सकते हैं, तो इन्हें कैसे इम्प्रूव किया जाए, खुद में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए, और इंटरव्यूज जो हमने बेसिकली हम वहाँ पे पीछे रह जाते हैं, वहाँ पे हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से इंटरव्यूज दें ताकि हम वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। जी बिल्कुल जी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से जो ये 3 रोज़ा सहाफ़ती तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, उससे स्टूडेंट बहुत खुश हैं और उन्होंने मज़ीद कहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स रोज़ाना कहीं ना कहीं जरूर। कराची में तैमूरिया पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त तलहा के नाम से हुई, कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल भी बरामद। मजीद जानते हैं अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस तैमूरिया की बरवक्त कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान चेकिंग एक मुलजिम मोहम्मद तला वल मुफीज रहमान गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल 9mm 4 राउंड जिंदा बरामद। मुकदमा इल्जाम नंबर 883/2023 बाजुर्म दफा 23A1 कायम किया गया, जबकि मुलजिम के कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल 3595 KKZ भी कब्जे पुलिस में ले ली गई, जिसको चेक कराया जा रहा है। मुलजिम तला का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुकदमा इल्जाम नंबर 537/2022 बाजुर्म दफा A381 थाना शाराय नूरजहां, मुकदमा इल्जाम नंबर 563/2002 बाजुर्म दफा A381 थाना नाजमाबाद, मुकदमा इल्जाम नंबर 132/2020 बाजुर्म दफा A381 थाना पाकिस्तान बाजार। अनवार अहमद शेख, केन न्यूज, कराची।
थाना न्यू कराची पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। मुनशियात फरोश हाशिम घारियो उसामा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम हाशिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता भी था। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग, गुटका और मुनशियात फरोशी की कई वारदातों में मुलव्विस पाया गया। मजीद जानते हैं अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। थाना न्यू कराची पुलिस की मंशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई। थाना न्यू कराची पुलिस ने मंशियात फरोश मुलजिमान हाशिम उर्फ घारियो वल अल्लाह रखा और ओसामा वल इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 510 ग्राम चर्स और 520 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 705/2023 बाजुर्म दफा B319 एंटी नारकोटिक्स एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। मुलजिम हाशिम उर्फ घारियो का साबका रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि मुलजिम कई मोटरसाइकिल लिफ्टिंग, गुटका मावा और मंशियात की वारदातों में भी मुलव्विस पाया गया है। मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड FIR नंबर 614/2021 69B थाना न्यू कराची, FIR नंबर 878/2021 69B थाना न्यू कराची, FIR नंबर 561/2020 381 थाना न्यू कराची, FIR नंबर 185/2021 4.8 थाना न्यू कराची, FIR नंबर 184/2022 69B थाना न्यू कराची, FIR नंबर 350/2022 381 थाना न्यू कराची, FIR नंबर 613/2022 69B थाना न्यू कराची, FIR नंबर 660/2022 913 थाना न्यू कराची। अनवार अहमद शेख, KN न्यूज़ कराची। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में डाकू पकड़े गए। मुलजिमान डकैती की सैकड़ों वारदातों में भी मुलव्विस थे। दौरान तफ्तीश कई स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातों का भी एतराफ किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज इमदाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। जिला कोरंगी पुलिस स्टेशन अवामी कॉलोनी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को कोरंगी खड्डी स्टॉप के करीब मशकूक हालत में न रुकने पर फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फरार होने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों डकैत जख्मी हो गए थे। गिरफ्तार जख्मी डकैतों से असला, 2 पिस्टल और छीने हुए 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान की शिनाख्त निसार और सलमान के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से SHO अवामी कॉलोनी अदनान बुखारी का कहना था, ये रात देर का वक्त हुआ है। ये 2 मुलजिमान हैं, कुरंगी 5 खड्डी स्टॉप के कहलाता है। इनको मशकूक पाते हुए हमारी पुलिस ने रुकने की कोशिश की तो इन्होंने स्ट्रेट फायर पुलिस के ऊपर किए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से ये दोनों मुलजिमान जख्मी होकर के थे और गिरफ्तार हुए। ये इंतहाई हार्डेंड क्रिमिनल हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट और अंदरूनी सिंध में घड़ी यासीन, शिकारपुर में इनका क्राइम रिकॉर्ड है और कराची में भी इससे कबल थाना शाह लतीफ़ ज़िला मलीर से गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। जी हाँ, दौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किया है कि 6 तारीख को भैंस कॉलोनी के करीब थाना सुखन में गन पॉइंट पर इन्होंने एक 125 बाइक छीनी है। वो भी इंशाल्लाह इनसे रिकवर की जाएगी। साथी रिपोर्टर इश्तियाक शाह के साथ इमदाद हुसैन, कोहिनूर न्यूज कराची। कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई। फजली डकैत गैंग पकड़ा गया। DPO कसूर तारिक अजीज संधू की हिदायत पर SHO थाना कोट राधा किशन सैयद सकलैन बुखारी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए अफजाल वल्द नियामत और सकलैन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चूंग की डकैत व नकबजन गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चूंग ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी बैनुल अजलाई डकैत व नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना सुहेल और सेला, मंजूर अहमद, मोहम्मद आमिर और जुल्फिकार शामिल है। मुलजिमान के कब्जे से 45 लाख रुपए नकदी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता डकैती और नकबजनी जैसी दर्जनों वारदातों में भी मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चाराए आम और पोश इलाकों में गन पॉइंट पर डकैती और नकबजनी की वारदात करके लोगों का कीमती माल लूट कर फरार हो जाते। मुलजिमान को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरवेकार मिलाते हुए पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया है।
सीईओ पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी शाहिद वकार ने सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसन भुट्टा की खसूसी हिदायत पर हेड ऑफिस स्टाफ से मीटिंग की। मीटिंग में जीएम प्रोजेक्ट सदाम हुसैन और मैनेजर एचआर मारिया इकबाल भी मौजूद थी। शाहिद कादिर ने स्टाफ को ब्रांडिंग कैंपेन और सोशल मीडिया कैंपेन के बारे में हिदायत दी और स्पेशल टास्क भी सौंपे। शाहिद कादिर का मजीद कहना था, इस इदारे से हमारा रिस्क वाबस्ता है, हम सब पर लाजिम है इस इदारे की फलाह बहबूद के लिए सरगर्दा रहें। जीएम प्रोजेक्ट सदाम हुसैन का कहना था कि हम अज़म करते हैं कि अदारे के लिए मेहनत करेंगे और अदारे का नाम रोशन करेंगे। मैनेजर एचआर मारिया इकबाल का कहना था कि हम सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसन भुट्टा और सीईओ शाहिद कादिर के विजन और हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। आखिर में शाहिद कादिर ने तमाम स्टाफ को जल्द अज जल्द कैंपेन्स को ब्रांडिंग के लिए लाने का टास्क भी सौंपा है। बल्दिया योजमा लाहौर का खस्ता हाल सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर सर्विसेज विंग की जानिब से शहर की बेहतरी के लिए काम जारी है। चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फरीद की सरबराही में तमाम जोनल अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। खस्ता हाल और काबिल मुरम्मत सड़कों पर 52,615 स्क्वायर फीट पैच वर्क किया जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफिया हैदर ने कहा कि मुख्तलिफ जोन्स में 3,600 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत का काम भी किया गया है। 1,120 पोस्टर बैनर्स हटाने के साथ 180 मकामात से वॉल चॉकिंग का खात्मा भी किया गया। 140 मकामात से तारें हटाने के साथ 25 मेन होल्स भी मुरम्मत किए गए हैं। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने लाहौर शहर के 17 SHOs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। तब्दील होने वालों में इशफाक खान SHO कोट लखपत, मोहम्मद रोमान SHO मिस्री शाह, अली ज़ेब दस्तगीर शादबाग, नैयर निसार लोअर माल, जबकि SHO जाहिद शाह को थाना लोअर माल से तब्दील करके CIA मॉडल टाउन में DSP एडमिन तैनात कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने लाहौर में 17 SHO जो है वो तब्दील कर दिए हैं। तब्दील होने वालों में सबसे पहले इशफाक खान की बात की जाए तो नसीराबाद से तब्दील करके उनको SHO कोट लखपत तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसी तरह से इरफान अशरफ टाउनशिप, रजा रहमान हटियारा और इशफाक खान को जिस तरह से मैंने बताया कोट लखपत तैनात किया गया है। आरिफ अयूब को नसीराबाद तैनात किया गया है। अजीम अनवर जो है वो गार्डन टाउन, गुलाम मुस्तफा शादमान, आसफ फरीद मिल्लत पार्क, जुवेद इकबाल टाउन, जबकि मोहम्मद अफजल जो है उसको मुस्तफाबाद तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर इसके बाद बात की जाए लोअर माल की तो नैयर निसार को लोअर माल और दाता दरबार, इदनान मुजफ्फर, रंगमहल में मोहम्मद रियाज, मिस्री शाह में रोमान सब इंस्पेक्टर, जबकि शादबाग में अली ज़ेब सब इंस्पेक्टर को जो है वो तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब फिर बात की जाए हमास हमीद की तो इनको मुस्तफाबाद जबकि दानियाल गुजर को गाजियाबाद तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम तब्दील होने वाले अफसरान को फौरी अपनी जायज तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान कल और एतवार मार्केटें बंद रहेंगी। आज शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में कहीं दुकानें बंद और कहीं खोली गई हैं। ताजरों का कहना है कल और परसों हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाएगा। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से जो इस वक्त अनारकली बाजार में मौजूद हैं। जी जुनेद, लाहौर की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में जो है स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है तालीमी इदारे और बैंक्स और दीगर दफातर जो थे निजी और सरकारी उन्हें बंद रखा गया है। जबकि अगर मार्केट्स के हवाले से बात करें तो जुम्मा के रोज़ को जो है मार्केट्स को इजाज़त दी गई थी कि वो अगर चाहें तो मार्केट्स खोल सकते हैं। ताहम कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ये अपील की थी अगर ताजरान उनका साथ देते हैं तो फिर वो मार्केट्स बंद रख सकते हैं। अनारकली बाज़ार के हवाले से आपको बताता चलूँ तो अनारकली बाज़ार में हम देख रहे हैं कि कुछ जगह पर जो है वो दुकानें खुली हुई हैं और कुछ जगह पर बंद है। इस वक्त हमारे साथ ताजी रहनुमा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कल और परसों तो मार्केट्स बंद रहने के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, आज खुली है, बंद है, क्या वजह है? आज जो इनमें गलतफहमी पैदा कर दी गई है हुकूमत के अहल बंदों ने, मैं तो यही कहूँगा
क्योंकि हमारा तय हुआ था ये कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, सीसीपीओ से कि 2 दिन हम बंद रखेंगे, 2 दिन खुले, जुमेरात जुम्मा खुलेगा और हफ्ता इतवार को बंद होगा। लेकिन आज सुबह पुलिस ने ज़बरदस्ती लोगों को बंद करवाई। मैं जब मार्केट में आया तो मैंने कहा खोलो भाई, मेरा मुआहदा है। मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप खोलें, इनमें गलतफहमी पैदा हुई है तो आप खोले बाजार। डीसी साहब ने कहा खुला गया, कल और परसों बंद रहेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना है जो डीसी साहिबा से और दीगर इंतजामिया के अफसरान से जो मुआहिदा हुआ था उसके मुताबिक जुम्मा के रोज़ जो है मार्केट्स को लाहौर भर में खुली रहेंगी। ताहम हफ्ता और इतवार को पूरे लाहौर भर में जो है वो इंतजामिया की और गवर्नमेंट की जिस तरह की पॉलिसी। बारिश ने अपना रंग दिखा दिया है। मौसम सरमा की पहली बारिश से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ और निचली सतह पर आ गया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। मौसम सरमा की पहली बारिश से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ और निचली सतह पर आ गया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 रिकॉर्ड किया गया। बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। मौसम सरमा की पहली बारिश से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ और निचली सतह पर आ गया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दुकानें बंद करवाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस ने क्रैक डाउन किया, जिस पर दुकानदारों ने जिला इंतजामिया और पुलिस से मज़ाहमत भी की। निगरान वजीर आला पंजाब ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस भी ले लिया है। आपको बताएं कि लाहौर में दुकानें बंद करवाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस ने क्रैक डाउन किया, जिस पर दुकानदारों ने जिला इंतजामिया और पुलिस से मज़ाहमत भी की है। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस ले लिया है। लाहौर में दुकानें बंद करवाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस ने क्रैक डाउन भी किया, जिस पर दुकानदारों ने जिला इंतजामिया और पुलिस से मज़ाहमत भी की। निगरान वजीर आला पंजाब ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस ले लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अयान से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मलिक अयान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन के तहत दुकानें बंद करवाने के हवाले से जो पुलिस और जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। हाल रोड, अनारकली, उर्दू बाजार, आबद मार्केट और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर पुलिस ने और जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से जो टीमें बनाई गई थी, गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की जानिब से, उनकी जानिब से भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो उसके बाद अचानक से जो है तमाम तरफ जो अफसरान है और फील्ड वर्क के जो इंस्पेक्टर्स थे उनको रोक दिया गया कार्रवाइयों से, क्योंकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया है। हाल रोड पर जो जबरदस्ती दुकानें बंद हुई हैं उस हवाले से कमिश्नर लाहौर से जो है निगरान वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब की है। उसमें उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो टीमें बनाई गई थी वो भी इसमें जो है अपना जवाब देंगी, जबकि पुलिस की जानिब से सीसीपी लाहौर उनसे भी जवाब तलब कर लिया गया। वो भी अपने मुतलका SHO और DSP साहबान से जवाब उनसे तलब किया गया कि क्यों आज के रोज जो है दुकानों को बंद करवाया जा रहा था। हालांकि देखा जाए तो गुज़श्ता रात जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आला की जानिब से ही कहा गया था कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन पे बड़ी सख्ती से तमाम तर जो अफसरान है वो अमल दरामद करवाएंगे। और अभी अचानक से जो है एक प्रेस रिलीज सामने आ जाती है कि निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो है फौरी तौर पर मार्केट्स और दुकानों बंद करवाने के हवाले से जो है नोटिस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। और उन्हीं के हदायत के ऊपर, उन्हीं के अहकामात के ऊपर जो अमल दरामद करवा रहे थे इंतजामिया करवा रही थी, इंतजामिया और पुलिस, उनके खिलाफ ही जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अब कमिश्नर लाहौर, CCP लाहौर और डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर की जानिब से एक आज जवाब बनाया जाएगा। उस जवाब को जो है निगरान वज़ीर आला के पास ले जाया जाएगा और वहाँ पे जो है जमा करवाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला की जानिब से कहा जा रहा है कि 10 नवंबर को मार्केटें और दुकानें जो है बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ था। 11 नवंबर को दुकानें और मार्केटें जो है बंद करवानी थी, लेकिन आज जो है स्मोक के हवाले से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो गैर कानूनी तौर पर की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक अयान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें